आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी तलाकशुदा पति अचानक ट्रेन में मिला अपनी पत्नी से तो पत्नी गले से लिपटकर रोने लगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। राहुल दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन को आने में कुछ समय बाकी था तो राहुल प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर घूम रहा था। प्लेटफॉर्म जो सीमेंट का बना होता है बैठने के लिए, यात्रियों को बैठने के लिए, उस पर वह देखता है 5-6 महिलाएं बैठी हुई है। थोड़ा थोड़ा से और आगे बढ़ता तो देखता उन महिलाओं में उसकी पत्नी भी बैठी हुई है, जिसके कपड़े भी एकदम से पुराने और शरीर भी एकदम सूख गया था, मानो उस पर मुसीबत आन पड़ी है। थोड़े से आगे बढ़ने पर दोनों की नज़र एक दूसरे से पर पड़ती है। संगीता अपने मुंह फेर लेती है। राहुल संगीता के पास जाता है जहां उसकी पत्नी यानी कि संगीता बैठी होती है और वहां जाकर एक महिला को बोलता है कि थोड़ा हट जाइए, मुझे यहाँ पर बैठने दीजिए। मुझे इनसे अपनी पत्नी की ओर इशारा करके बताता है कि कुछ बात करनी है। राहुल संगीता से पूछता है कि आप इतनी खूबसूरत और मोटी थी। संगीता कुछ नहीं बोलती है, बस आँख से आंसू आ जाते हैं। कुछ भी नहीं बोलती है। अंत में राहुल बोलता है, आप जा कहाँ रही हो? तो संगीता बोलती है, दिल्ली जा रही हूँ, पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। तो राहुल बोलता है कि आपके पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर संगीता राहुल से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो राहुल भी बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक फैक्ट्री में जॉब के लिए। कुछ देर बाद ट्रेन आती है और दोनों एक डिब्बे में चले जाते हैं और आमने सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। राहुल संगीता से पूछता है कि क्या आपने शादी की या नहीं? संगीता ना में सिर हिला देती है। फिर संगीता राहुल से पूछती है कि क्या आपने शादी की? तो राहुल भी मना कर देता है। राहुल बोलता है कि जिससे शादी हुई वो तो छोड़कर चली गई, अब जिंदगी यूं ही गुजारनी है। फिर कुछ देर बाद चना बेचने वाला ट्रेन पर आता है तो राहुल बोलता है कि सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं, आप भी कुछ खा लो। तो संगीता मना कर देती है कि मुझे नहीं खाना है, कि मेरा ईमान नहीं बोल रहा है कि आपकी कुछ भी चीज़ खाऊं। तो राहुल बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल के जिद करने पर संगीता मान जाती है चना खाने के लिए और राहुल चने वाले से 20-20 के 2 जगह चना ले आता है और दोनों चना खा लेते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद राहुल संगीता से बोलता है कि तुम्हारी माँ कैसी है? तो संगीता रोते हुए बोलती है, माँ तो मेरे सालों पहले गुजर गए। तो फिर राहुल बोलता है कि ये बताओ कि बेटी कैसी है? तो संगीता बोलती है कि वो ठीक है, लेकिन हमेशा पूछती है कि पापा कब आएंगे। दोनों पति पत्नी की बेटी है जो पूछती है माँ से कि पापा घर कब आएंगे। तब राहुल बोलता है कि मैंने मना किया था कि तलाक मत लो, लेकिन आप नहीं माने और झूठा इल्ज़ाम
लगाया और 4 लाख रुपए भी ले। ये तो बताओ, जो 4 लाख रुपए दिए उन पैसों से बिजनेस शुरू किया? तो संगीता बोलती है कि आपने जो पैसे दिए थे वो पैसे मेरे भाई ने खाकर सब खत्म कर दिया। जो तलाकशुदा में उसको पैसा मिला था वो उसके भाई ने खाकर ख़त्म कर दिया। संगीता बोलती है कि अब घर का खर्चा चलाने के लिए मैंने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर में झाड़ू पोछा मारना, बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया, जिससे 8,000 रुपये महीना मिल जाता है। राहुल जैसे ही ये सब बात सुनता है तो राहुल पूरी तरह हिल जाता है। तो राहुल बोलता है, उस समय घर में यही काम करने पर तुम्हें अच्छा नहीं लगता था और आज ये काम करने में तुम्हें अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे दिल्ली स्टेशन आ जाता है। तो राहुल पूछता है कि आप कब वापस होंगे? तो संगीता बोलती, अब हम ट्रेन से नहीं बस से आएंगे, क्योंकि हमें कहीं दूसरी जगह जाना है। तो राहुल कहता है कि मुझे भी बता देना, हम भी चलेंगे। दोनों स्टेशन पर उतर जाते हैं और राहुल संगीता को 2,000 रुपये देता है। तो संगीता लेने से इनकार कर देती है। तो राहुल बोलता है, ये पैसे बेटी को दे रहा हूँ। दोनों उतरकर चले जाते हैं। राहुल चल जाता है फैक्ट्री में और संगीता अपने पिताजी से मिलने। राहुल उस फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर उसकी जॉब लग जाती है। उसको मैनेजर का पोस्ट लग जाता है। उसको उसकी सैलरी 80,000 रुपये होती है। राहुल संगीता को मैसेज पर सारी बात बता देता है। उधर संगीता भी अपने पिता को देखकर वापस होने लगती है। फिर दोनों बस से वापस निकल जाते हैं। कुछ सफ़र कटता है तो राहुल संगीता की मजबूरी समझ चुका था। ये परेशान है क्योंकि इसका अब कोई सहारा नहीं है और संगीता राहुल के कंधे पर सर रख के रोने लगती है। फिर राहुल समझता है कि जो हुआ समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब चुप हो जाओ। फिर बस से दोनों उतरते हैं तो संगीता बोलती है, एक कदम मायके की तरफ नहीं ससुराल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक कदम मायके की तरफ नहीं ससुराल की तरफ बढ़ना चाहता है। राहुल आपका विचार क्या है? तो राहुल बोलता है, आपके लिए पहले भी दरवाज़ा खुला था, आज भी खुला है, आपकी मर्जी है क्या करना है। तो संगीता बोलती है, करना ये है कि सिर्फ बेटी को लाना है। संगीता बोलती है कि बेटी स्कूल में होगी, आप बाइक लेकर चलिए। तो राहुल बोलता है कि बाइक में टाइम लगेगा, एक गाड़ी किराए पर ले लेता हूँ। फिर दोनों गाड़ी से स्कूल में पहुँच जाते हैं और बेटी को लेकर और पत्नी को लेकर राहुल अपने घर पर आ जाता है। फिर से दोनों लोग अच्छे से लाइफ को जीने लगते हैं। इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य है कि आजकल जो परिवार बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, जो बर्बादी होती जा रही है, जब तक तलाक होगा ज़िंदगी बहुत आगे निकल जाएगी। आप ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रह पाएंगे। ये कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।